क्या ईरान चुपचाप कुछ बड़ा छिपा रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल अगली जंग की तैयारी में है? और क्या दुनिया एक साथ दो मोर्चों पर टकराव की ओर बढ़ रही है, एक मिडल ईस्ट और दूसरा ग्रीनलैंड के आसपास? इन सवालों के जवाब आज पूरी दुनिया खोज रही है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से लेकर युद्ध पोतों की तैनाती तक हर संकेत किसी बड़े टकराव की कहानी बयां कर रहे हैं। ईरान के तबाह किए जा चुके परमाणु ठिकानों पर अचानक शुरू हुई किलेबंदी, अमेरिका इजराइल की सैन्य हलचल और ट्रंप की खुली धमकियों ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की, जहां सब कुछ शांत दिखने के बावजूद अंदर ही अंदर हलचल तेज है। पिछले साल जून में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए थे। इन हमलों में नतांज और इस्फान जैसे अहम न्यूक्लियर सेंटर्स को भारी नुकसान पहुंचा था। माना गया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया, लेकिन अब नई सैटेलाइट तस्वीरों ने इस कहानी को पलट दिया है। प्लैनेट लैब्स पीबीसी द्वारा जारी सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि ईरान ने नतांज और इस्फान के क्षतिग्रस्त हिस्सों पर नई छतें और कवर बना लिए हैं। सवाल उठता है कि अब इमारतें तबाह हो चुकी थी, तो अब इतनी तेजी से निर्माण क्यों? क्या ये सिर्फ मरम्मत है या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा है? विशेषज्ञों को शक है कि ईरान हमलों में बची परमाणु सामग्री को या तो छिपाने की कोशिश कर रहा है या उसे किसी सुरक्षित जगह निकालने में जुटा है। नई छतों की वजह से सैटेलाइट के जरिए जमीन पर हो रही गतिविधियों को देखना मुश्किल हो गया है। ये बात इसलिए भी और गंभीर हो जाती है क्योंकि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों को देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। जब जमीनी जांच बंद हो और सैटेलाइट निगरानी भी कमजोर पड़ जाए तो संदेह का बढ़ना लाजमी है। नतांज की अहमियत समझना जरूरी है। ये ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र रहा है, जहां 60% तक संवर्धित यूरेनियम तैयार किया जाता था। जून के हमलों में पहले इजराइल ने इसके ऊपर बने ढांचे को तबाह किया और बाद में अमेरिका ने भूमिगत हिस्सों पर बंकर बस्टर बम गिराए। इसके बावजूद दिसंबर में यहाँ नई छतों का निर्माण शुरू हुआ और कुछ ही हफ्तों में पूरा ही कर लिया गया। हालांकि बिजली प्रणाली अब भी निष्क्रिय बताई जा रही है, लेकिन ये संकेत काफ़ी है कि ईरान इस साइट को पूरी तरह से छोड़ने के मूड में नहीं है। इस्फान में भी जनवरी की शुरुआत में इसी तरह का निर्माण देखा गया, जहां सेंट्रीफ्यूज निर्माण से जुड़ी इकाइयों को पहले निशाना बनाया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ सुरंगों को मिट्टी से भरते हुए और एक सुरंग को दोबारा मजबूत करते हुए देखा गया है। नतांज के पास पिकैक्स माउंटेन क्षेत्र में लगातार खुदाई भी हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ एक नई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई जा सकती है, जो पहले से ज़्यादा गहरी और सुरक्षित होगी। पर कहानी सिर्फ परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं है। ईरान अपनी मिसाइल कार्यक्रम पर तेजी से काम कर रहा है। तेहरान के पास स्थित पार्चिन सैन्य परिसर में तालेधान 2 नामक साइट को फिर से विकसित किया जा रहा है। ये वही जगह है जिसे पहले परमाणु हथियारों से जुड़े विस्फोटक परीक्षणों से जोड़ा गया था। अब इसे और ज़्यादा मजबूत और हमलों के प्रति प्रतिरोधी बनाया जा रहा है। यहीं से अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई है। दोनों देश लंबे समय से कह रहे हैं कि ईरान सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मिसाइल क्षमता के जरिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। इस बीच मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। अमेरिकी युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी वायुसेना युद्ध जैसी स्थिति का रिहर्सल कर रही है। साफ संदेश है कि अमेरिका किसी भी विकल्प के लिए तैयार है। इसके जवाब में ईरान ने भी पीछे हटने वाला नहीं दिख रहा है। ईरान ने दावा किया कि उसने 2000 से ज़्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इन मिसाइलों के निशाने पर मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। ईरान के पास सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन फ्लीट और टारपीडो नौकाएं भी हैं। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसी भी युद्ध की कीमत बेहद भारी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन की तैयारी कर चुके हैं? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऑपरेशन खामेने जैसे शब्द उछल रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है और अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है। अमेरिका का दावा है कि खामेनेई की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही। इसी दबाव की रणनीति के तहत ईरान को हर मोर्चे पर घेरा जा रहा है। परमाणु समझौते को लेकर भी टकराव साफ है। ट्रंप नई कॉम्प्रिहेंसिव डील चाहते हैं, जिसमें सिर्फ यूरेनियम संवर्धन ही नहीं बल्कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उसके क्षेत्रीय नेटवर्क को भी खत्म किया जाए। वही ईरान साफ कह चुका है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा की रेड लाइन है और इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। इजराइल भी ऐसे किसी समझौते के खिलाफ है जिसमें ईरान को मिसाइल बनाने की इजाज़त मिले। यानी एक तरफ अमेरिका इजराइल का दबाव, दूसरी तरफ ईरान का खुला इनकार। ऐसे में टकराव की आशंका और गहरी हो जाती है।
सवाल यही है कि अगर खामेनेई नहीं झुके तो अगला हमला तय है, और अगर हुआ तो क्या ये पहले से ज़्यादा विनाशक होगा। इस बीच दुनिया के दूसरे कोने से भी एक नई चिंता उभर रही है, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानता है और जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्प पर भी विचार कर सकता है। इसके जवाब में फ्रांस ने ग्रीनलैंड के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया है। ये सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं बल्कि अमेरिका को सीधा संदेश है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड और बाकी यूरोपीय देश अब अमेरिका की धमकियों के खिलाफ एकजुट नजर आ रहे हैं। नेटो के भीतर भी मतभेद साफ दिखने लगे हैं। यूरोपीय देशों का कहना है कि सहयोगियों के बीच धमकियों की कोई जगह ही नहीं होती। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया दो बड़े टकरावों की दहलीज पर खड़ी है, एक मिडल ईस्ट में जहां ईरान और अमेरिका इजराइल अपने आमने सामने है, दूसरा यूरोप में जहां ग्रीनलैंड अमेरिका और उसके ही सहयोगियों के बीच तनाव का केंद्र बनता जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब कूटनीति कमजोर पड़ती है और सैन्य ताकत बोलने लगती है तो अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये सैटेलाइट तस्वीरें सिर्फ चेतावनी थी या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। सवाल यही है कि क्या दुनिया टकराव चुनेगी या आखिरी वक्त पर बातचीत हालात संभाल लेगी। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।